प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय जहाँ कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप है, उससे सावधानी की आवश्यकता है। तो दूसरी ओर आप सभी पुनः अपनी अपनी कक्षा की परीक्षा की तैयारी में भी व्यस्त हो गए होंगे। आज का विषय है संवाद लेखन। आपको बस इतना करना है कि 10 मिनट का समय निकालकर प्रत्येक वीडियो को परीक्षा तक रोज सुनना है और देखिएगा, बिना याद किए स्वयं संवाद लेखन, चाहे वह किसी भी टॉपिक पर आए, आप लिखने में समर्थ होंगे। यह ऑडियो वीडियो हम एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के विद्यार्थियों के सहयोगार्थ प्रस्तुत करते हैं। आप भी इसका लाभ अवश्य उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल का आइकन अवश्य दबाएं, जिससे निकट भविष्य की परीक्षा में आने वाले हिंदी, अंग्रेजी व अन्य के सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम को आप सुन सकें, तैयार कर सकें। आपके जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जब आप यह वीडियो सुन रहे होंगे, कुछ आवाज़ पीछे आती होगी। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है, उसके कारण पंखे की आवाज़ आपको थोड़ा सहना होगा और बाकी आवाज़ आपको व्यवस्थित सुनाई देगी। संवाद क्या है? संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप से है। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला है, संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। दूसरा, संवाद की भाषा स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद रोचक तथा सरल होने चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति व समयानुकूल होना चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पात्रों के मनोभावों को कोष्ठक में जरूर लिखना चाहिए। कुल मिलाकर आप देखें तो बातचीत उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार आप अपने मित्र से या अपने परिवार के संबंधी से या घर में आए मेहमानों से या कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उनसे जिस प्रकार वार्ता करते हैं और उन्हें वो बात समझ आती है, इस प्रकार से वार्ता करना चाहिए। उसे ही बातचीत या संवाद कहा जाता है। संवाद का विषय है, परीक्षा में कम अंक आने पर माता और पुत्री में संवाद। यहाँ आप माता व पुत्र का संवाद भी लिख सकते हैं। तो माता तो माता ही रहेगी और यहाँ नाम लिया गया है बच्ची का कविता। आप अपने हिसाब से नाम को परिवर्तित कर सकते हैं। माता, कविता, क्या तुम्हें अर्धवार्षिक परीक्षा की रिपोर्ट मिल गई है? कविता, हाँ माँ, आज ही मिली है। माता कहती है, जरा दिखाओ, मैं भी देखूं, तुम्हारे कितने प्रतिशत अंक आए हैं? सुबह तुम्हारे पिताजी भी पूछ रहे थे। कविता ने कहा, माँ, इस बार 70% अंक आए हैं। माता ने रिपोर्ट कार्ड देखते हुए कहा, अरे, इस बार तो तुम्हारे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बहुत कम अंक आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? कविता कहती है, माँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। विज्ञान की अध्यापिका अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पर थी। सामाजिक विज्ञान के 2 पाठ मुझे समझ नहीं आए थे। माता ने कहा, तुमने इसके विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। कविता कहती है, माँ, अध्यापिका ने कहा था कि पाठों में से केवल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 40 अंक के प्रश्न आए हैं। माता ने कहा, क्या इस बारे में तुम
तुमने अध्यापिका या प्रधानाचार्य से बात की है? कविता ने कहा, हम सब छात्रों ने आज ही प्रधानाचार्य से बात कर ली है। माता ने कहा, ठीक है, आगे से अच्छी तरह पढ़ाई करना। कविता ने कहा, अच्छा माँ, मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगी। संवाद 3 विषय है 11वीं कक्षा में विषयों के चयन से संबंधित माँ व पुत्री के बीच संवाद। माँ कहती है, मीनू, तुम्हारी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है बेटा? मीनू ने कहा, अच्छी चल रही है माँ। माँ ने कहा, अच्छा, एक बात बताना, तुम बोर्ड की परीक्षा के बाद 11वीं कक्षा में कौन सा विषय लेना पसंद करोगी? मीनू ने कहा, माँ, मैं जीव विज्ञान लेना चाहूँगी। माँ ने कहा, यह तो अच्छी बात है। मीनू ने कहा, माँ, क्या मुझे मनचाहा विषय मिल जाएगा? माँ बोली, क्यों नहीं, तुम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। मीनू ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसका ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट संवाद सड़कों पर फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद। अनिल, दोस्त, देखो चारों ओर कितनी गंदगी फैली हुई है। सुनील, हाँ यार, देखकर कितना खराब लग रहा है। माफ़ कीजिए, यहाँ यार शब्द का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर होगा, इसलिए हम कहते हैं, हाँ, देखकर कितना खराब लग रहा है। अनिल, हाँ भाई, यह सब लोगों की लापरवाही का परिणाम है। सुनील ने कहा, लोग अपने आसपास की सफाई के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। अनिल ने कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सुनील, भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे कि वे इसको आगे बढ़ाएं और सफाई पर जरूर ध्यान दें। तो अनिल ने कहा कि हाँ, यहाँ तो हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री ने भी इसका आह्वान किया है। सुनील ने कहा, हाँ, सच है, गांधी जी भी तो इस व्यवहार के लिए लगातार कोशिश करते रहे कि स्वच्छता, सफाई हमेशा हर व्यक्ति को रखना चाहिए। हाँ भाई, हमें सबको यह बात का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। हम तो यह कार्य अवश्य करेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे कि वे साफ सफाई का बहुत तरीके से ख्याल रखें। संवाद गृह कार्य न कर पाने के कारण छात्र और अध्यापक के मध्य संवाद। अध्यापक, बच्चों, अपनी गृह कार्य पुस्तिका निकालो। सभी बच्चे अपनी पुस्तिका निकालते हैं। इस सभी बच्चे अपनी पुस्तिका निकालते हैं, इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा। फिर मोहन कहता है, अध्यापक जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। अध्यापक ने कहा, मोहन, आज फिर तुमने गृह कार्य नहीं किया? मोहन हकलाते हुए, वो मैं। अध्यापक, क्या वो लगा रखा है? जल्दी से अपना गृह कार्य दिखाओ। मोहन, सर, मैं गृह कार्य करना ही भूल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माताजी बहुत बीमार थी। अध्यापक, मैं तुम्हें माफ़ करते करते थक चुका हूँ, चलो प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। मोहन ने कहा, सर, मैं आपको 2 दिन में सारा काम करके दिखा दूंगा। अध्यापक, मुझे कल सारा काम चाहिए, नहीं तो तुम्हारे 0 अंक लग जाएंगे। मोहन ने कहा, जी हाँ, मैं समझ गया, कल ही मैं अपना गृह कार्य पूरा करके आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट संवाद कक्षा अध्यापिका के व्यवहार को लेकर 2 मित्रों के बीच का संवाद। उसमें पात्रों के नाम है मानव और कनिष्क। मानव, आज सर ने फिर मुझे सभी छात्रों के सामने डांटा। कनिष्क कहता है, परंतु मानव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सर किसी भी छात्र के बीच भेदभाव नहीं करते। गलती तुम्हारी थी, इसलिए सर ने तुम्हें समझाया। मानव कहता है, उनके कहने का ढंग को समझना
मुश्किल है, मुझे तो लगा वो डांट रहे थे। तुम सर के प्रिय हो, इसलिए तुम्हें लगा कि वे ऐसा नहीं कर रहे। कनिष्क ने कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारी ही गलती थी। मानव को थोड़ा गुस्सा आया, तो ब्रैकेट में आप लिखिए गुस्से से, ब्रैकेट बंद। तुम फिर से सर का पक्ष ले रहे हो। कनिष्क, नहीं, मैं पक्षपात नहीं करता, हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। जरा गौर से सोचोगे तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मानव ने कहा, थोड़ी देर सोचने के बाद। तो ये थोड़ी देर सोचने के बाद, इसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखिए। उसके बाद संवाद शुरू कीजिए। कनिष्क, तुम सही हो, सोचने पर समझ में आया कि मेरी ही गलती है। तो कनिष्क कहता है, देखो मानव, अध्यापक जो भी करते हैं बच्चों के भले के लिए ही करते हैं, वे भी गलत तो नहीं हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते हुए अंदर से हाथ से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है, वैसे ही अध्यापक भी बाहर से गुस्सा करते हैं और परंतु हृदय से वे हमारा भला ही चाहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली 2 छात्राओं के मध्य संवाद। यहाँ 2 नाम दिए हैं, दिशा और नीति। आप अपने हिसाब से नामों का चयन कर सकते हैं। दिशा कहती है, कैसी हो? तुमने प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में बहुत अच्छा बोला। नीति, तुमने भी विपक्ष में कितना अच्छा बोला था। दिशा ने कहा, लगातार 2 सप्ताह के कठोर परिश्रम व अध्यापिकाओं के निरंतर मिलते सहयोग का परिणाम है। नीति, निसंदेह यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अनुभवी और शिक्षित अध्यापिकाएं मिली हैं, जिनके कारण हम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए। दिशा, हमारे प्रधानाचार्य का भी सहयोग शामिल है। नीति, हाँ हाँ, अंतिम समय में बताए गए नए व प्रामाणिक विचार भी हमारी इस प्रतियोगिता में जीत के कारण हैं। दिशा, हमारे माता पिता का सहयोग, अध्यापिकाओं का व हमारे प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन व निरंतर प्रयासों का परिणाम है। नीति, हाँ सही कहा तुमने, फिर भी तुम्हें बधाई देती हूँ। दिशा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट संवाद, 2 छात्रों के बीच ग्रीष्मावकाश के विषय में संवाद। यह नाम है कमल और नमन। कमल कहता है, मित्र, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और दिल्ली की गर्मी झेलना मुश्किल होता जा रहा है। नमन कहता है, बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएंगे कि पर्वतीय यात्रा का आनंद उठाया जा सके। कमल, तुम चिंता मत करो, मैंने शिमला में एक होटल में बुकिंग करवा रखी है, वहाँ 10 दिन के लिए हमें कमरा मिल जाएगा। नमन, वहाँ हम खूब मस्ती करेंगे, सैर सपाटा करेंगे, कुछ रुपयों का प्रबंध तो मैं भी कर लूँगा। कमल, हम कम खर्च में गुजारा कर लेंगे, हमारा मतलब तो घूमना फिरना है ना। नमन, तो ठीक है, खाना हम बाहर से खा लेंगे, होटल वाले तो वैट लगा देते हैं और महंगा भी देते हैं। कमल, तो फिर तय रहा, हम शिमला चलेंगे, मैं 10 तारीख की टिकटें बुक करवा देता हूँ। नेक्स्ट संवाद, कक्षा में भूल की क्षमा मांगते हुए छात्र और अध्यापक के मध्य संवाद। अध्यापक, मानव, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, परंतु तुम उसे निभा नहीं पाए। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। मानव, ब्रैकेट में लिखिए चौंकते हुए, सर, क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए हैं। अध्यापक, तुम्हें याद है, कल मैंने तुम्हें महत्वपूर्ण कागजात की एक फाइल दी थी जो तुम्हें हिंदी विभागाध्यक्ष को देनी थी। मुझे सूचित किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण कागज फाइल में मौजूद नहीं है। मानव ने कहा, परंतु यह कैसे हो सकता है, मैंने तो उसी समय ज्यों की त्यों फाइल मैडम को दे दी थी, रास्ते में भी मेरी नज़र उस पर टिकी थी। अध्यापक, लेकिन ऐसा हुआ है, तुम्हारी लापरवाही से जो हुआ उसके लिए मुझे काफ़ी सुनना पड़ा। मानव, सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे अपने पर पूर्ण विश्वास है,
कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार निभाई है। अध्यापक, फिर भी तुम एक बार जाकर मैडम से पूछ लो, शायद वे वहाँ गिर गए हो। मानव कहता है, ब्रैकेट में लिखता है वापस आकर, सर जो आपने कहा था वह सही निकला, वे कागजात मेज के नीचे गिरे हुए थे और वहीं मिल गए। अध्यापक, चलो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी गलती बताई और तुमने उसे सुधार लिया और जाके ढूंढ लिया पेपरों को। और बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है।